नमस्कार मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी समस्या जो हमारे संपूर्ण भारत में फैल चुकी है और दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। समस्या है आवारा गोवंश को अनदेखा करना। आज के समय में हमारा आवारा गोवंश सड़कों पर भूखा प्यासा भटक रहा है और ये सब हम भारतीयों के कारण ही हुआ है। हम भारतीयों ने ही हमारे आवारा गोवंश को अनदेखा कर दिया है, जिस कारण से आज भी सड़कों पर भूखा प्यासा भटक रहा है और ऐसे विषैले पदार्थों को खा रहा है। एक ऐसा मलबा जो हमारे शहरी क्षेत्र से फेंका जाने वाला कचरा और कुछ चुनिंदा फैक्ट्रियों से फेंके जाने वाला कचरा होता है, जिसमें प्लास्टिक, पॉलीथीन और विषैले पदार्थ होते हैं, जिन्हें खाकर हमारा आवारा गोवंश गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहा है। ऐसी घातक बीमारियां कि जो एक स्वस्थ पशु को भी इतना बीमार कर देती है कि कुछ ही समय में उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है। ये बीमारी धीरे धीरे हमारे पशु की शरीर की शक्ति नष्ट कर देती है और धीरे धीरे उसे सुनाई देना भी बंद हो जाता है और धीरे धीरे दिखाई देना भी बंद होने लगता है। उसके मुंह से लार आने लगता है और जब शरीर की शक्ति नष्ट हो जाती है तो वो कुछ खा नहीं सकता। इस कारण से वे धीरे धीरे उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार कुछ गोवंश जो अपना पेट भरने के लिए हमारे सड़क मार्ग पर जाते हैं, जैसे हाईवे, रेल मार्ग, जहां आए दिन दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। कुछ गोवंश की तो मौके पर ही मृत्यु हो जाती है, परंतु कुछ गोवंश जो चोटिल हो जाता है वो वहीं पर सड़क किनारे पड़ा रहता है। शरीर पर घाव होने के कारण वे चल नहीं सकता। इस वजह से कुछ दिनों बाद भूख प्यास से तड़प तड़प कर उसकी भी मृत्यु हो जाती है। शहरों में बढ़ती आवारा गोवंश की संख्या का एक मुख्य कारण ये है कि आज से 10-12 साल पहले हमारे भारत देश में सीमित क्षेत्र पर खेती की जाती थी, जिस वजह से हमारे पशुओं को चरने का पर्याप्त स्थान होता था। परंतु आज के समय में हमारे भारत देश में 75% क्षेत्र पर खेती की जा रही है, अर्थात उस स्थान पर भी खेती की जा रही है जिस स्थान पर पशु चरा करता था। पशुओं के लिए चरने योग्य स्थान न होने के कारण हमारा आवारा गोवंश हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हमारे किसान भाइयों की फसल को खाने लगा है और हमारे किसान भाई अपनी फसल को बचाने के लिए इन सभी आवारा गोवंश को गांवों से शहरों की ओर छोड़ने लगा है, जिस वजह से हमारा आवारा गोवंश की संख्या शहरों में बढ़ने लगी है। इन आवारा पशुओं की बढ़ती संख्या के कारण हमारे दैनिक जीवन में भी कुछ समस्याएं उत्पन्न होने लगी है, जैसे कि हाईवे बाधित होना। आए दिन हम देखते हैं कि इन आवारा पशुओं की वजह से हमारे भारत देश में हाईवे बाधित होता है। ये पशु झुंड बनाकर एक स्थान पर बैठ जाते हैं या खड़े रहते हैं, जिससे वाहनों के आने जाने में समस्या का सामना करना पड़ता है। और हमारे शहरी क्षेत्र में जैसे कि मार्केट एरिया में ये पशु हमारे दुकानों के सामने बैठ जाते हैं या खड़े रहते हैं, जिससे ग्राहकों के आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। और जो हमारे छोटे दुकानदार जैसे सब्जी बेचने वाले, चाय नाश्ते के ठेले लगाने वाले, इन पर भी हमारा आवारा गोवंश खड़ा रहता है और उनके सामानों को भी खा जाता है, जिससे इन्हें इनका काम करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। साथियों, जो हमारे गली मोहल्ले में रहने वाला आवारा गोवंश कभी कभी झगड़ जाता है, जिससे हमारे घरों के सामने रखा सामान
टूट फूट जाता है एवं कुछ केसों में तो हमारे लोगों को भी चोटें आ जाती है। इसी प्रकार की समस्याएं अब हमारे ग्रामीण क्षेत्र में भी देखी जाने लगी हैं। आज के समय में हमारे ग्रामीण क्षेत्र में भी पशु सड़कों पर बैठने लगे हैं, जहां लाइट ना होने के कारण तेज़ रफ्तार से जा रहा वाहन इनसे टकरा जाता है और दुर्घटना हो जाती है, जिसमें हमारे पशु को भी गंभीर रूप से चोटें आ जाती है एवं वाहन चालक भी चोटिल हो जाता है। आज के समय में सबसे ज़्यादा परेशान हमारा किसान भाई ग्रामीण क्षेत्र में इन आवारा पशुओं से है। ये आवारा पशु रात के समय झुंड बनाकर जाते हैं और हमारे किसान भाई की फसल को कुछ ही घंटों में खाकर नष्ट कर देते हैं, जिससे हमारे किसान भाई की फसल बर्बाद हो जाती है और उसकी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाता है। तो इन्हीं सब समस्याओं के समाधान के लिए और हमारे आवारा गोवंश की संपूर्ण सुरक्षा के लिए हमारे द्वारा योजनाएं बनाई गई है। इन योजनाओं के माध्यम से हम हमारे आवारा पशुओं की संपूर्ण सुरक्षा कर सकते हैं और इनकी नस्ल को सुधार कर इन्हें फिर से कृषि कार्य में, फिर से दूध उत्पादन में और एक विशाल रोजगार उपलब्ध कराने के क्षेत्र में काम में लिया जा सकता है। ये कैसे संभव हो सकेगा, किस प्रकार की हमारी योजनाएं हैं, कहां से इसकी शुरुआत होगी और कौन लोगों की इनमें इस योजनाओं में आवश्यकता पड़ेगी, ये प्रत्येक जानकारी हम आपको वीडियो के माध्यम से हमारे YouTube चैनल गौ रक्षा अभियान जिला गुना मध्य प्रदेश पर उपलब्ध कराएंगे। तो हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप अपने क्षेत्र की समस्या, इन आवारा पशुओं द्वारा उत्पन्न समस्या और इन आवारा पशुओं की संपूर्ण सुरक्षा करना चाहते हैं, तो आप हमारी उन योजनाओं को अवश्य देखिए। दर्शकों से निवेदन है कि जो भी व्यक्ति इस वीडियो को जहाँ से भी देख रहा है और वह अपने क्षेत्र की इस प्रकार की समस्या का समाधान करना चाहता है और हमारे आवारा पशुओं की सुरक्षा करना चाहता है, वह चाहता है कि हमारा आवारा पशु धूप में भूख प्यासा ना भटके, बरसात में भीगे ना, ठंड में ठुठर कर ना मरे और इनकी रहने खाने की संपूर्ण व्यवस्था हो, इनके नए जीवन की शुरुआत हो। तो वे कृपया हमारी उन योजनाओं को भली भांति समझकर, विस्तार पूर्वक देखकर और अपने क्षेत्र से किस प्रकार प्रारंभ करना है वो समझकर प्रारंभ कर सकता है और इस प्रकार की समस्या का समाधान कर सकता है। और ये किस प्रकार संभव हो सकेगा, हमें इसमें किन लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, हमारी योजनाएं किस प्रकार लागू की जाएगी और कहां से इसका प्रारंभ होगा, ये हम आपको विस्तार पूर्वक हमारी आने वाली वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे और उन योजनाओं की प्रत्येक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। तो आप सभी से विशेष अनुरोध है कि एक बात आप भली भांति समझ लीजिए, क्योंकि इस समस्या का समाधान स्वयं आपके द्वारा ही संभव हो सकेगा। आप ही वो लोग हैं जो इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। किस प्रकार कर सकते हैं वो हम आपको आने वाली वीडियो में विस्तार पूर्वक बता देंगे और वो प्रक्रिया भी समझा देंगे। जय हिंद, जय भारत।